अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार सखी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट में एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके बाद उसकी हत्या हुई है, उसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज राहुल गांधी पार्टी के नेताओं के साथ जाकर उस पीड़ित परिवार से मिले, उनको न्याय दिलाने का भरोसा जताया है और कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुद्दे पर और साफ किया है कि उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सड़कों पर उतरेगी। दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडल मार्च आयोजित किए जाएंगे, उस परिवार के लिए न्याय की मांग की जाएगी। और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो दिल्ली की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल है। आइए आपको दिखाते हैं जब राहुल गांधी उस परिवार से मिले तो उस दौरान उन्होंने क्या कहा, और जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है किस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को भी हाथरस कांड की तरह एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और कहा है कि खासतौर पर दिल्ली के आंकड़े जो दिए हैं कि 2014 से लेकर 2021 15 जून तक 15,000 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। तो कहाँ मिल रहा है महिलाओं को न्याय, कहाँ है महिला सुरक्षा, ये एक बड़ा प्रश्न कांग्रेस ने खड़ा किया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को उस 9 वर्षीय बच्ची के माता पिता से मुलाकात की जिसकी पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। बच्ची के परिवार ने उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने बच्ची की माता पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूँ। गौरतलब है कि दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची की पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता ने आरोप लगाया है कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुराने नांगल गांव में शमशान घाट के पुजारी ने उनकी सहमति के बिना बच्ची का अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस ने बताया कि एक पुजारी समेत 4 लोगों को घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। मौके पर जब पत्रकारों ने पूछा कि इस घटना के लिए वह किसे जिम्मेदार मानते हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मेरा काम इस परिवार की मदद करने का है। यानी कि ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम इनकी मदद करने का है। धन्यवाद। उधर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और पीड़िता के लिए न्याय मांगा जाएगा। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने इस मुद्दे पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र और दिल्ली की सरकारों को महिला सुरक्षा के विषय पर जमकर घेरा। हमारे देश की संस्कृति रही नारी तू नारायणी, पर आज जिस तरह से शासन चल रहा है, महिलाओं पे, बच्चियों पे, नारियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, एक बड़ी दर्दनाक शर्मनाक घटना दिल्ली के कैंट एरिया में घटी। एक गरीब परिवार जो सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह चलाते थे, एक ही बेटी सिर्फ और कोई बच्चा नहीं, 9 साल की बेटी। कहीं पानी नहीं मिलता है, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी उसको स्मशान गृह में लेना जाना पड़ा था और स्मशान गृह में रात को पानी लेने गई। वहां भगवान के नाम के ठेकेदार बनने वाले शराब पी रहे थे। 9 साल की बेटी के साथ उन दरिंदों ने बलात्कार किया, उसको मार डाला, मां के ऊपर दबाव डाला कि कुछ पैसे ले लो, इसको यहीं जला देते हैं, और परिवार को डरा धमका के वहीं इस डेड बॉडी को, 9 साल की बच्ची को स्मशान गृह में जलाया गया। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के हाथ में है। पुलिस ने उस मां को बंदी बना के बिठा दिया। जब बाहर से आसपास के लोग जागे, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व कॉरपोरेटर्स, पूर्व विधायक वहां पहुंचे, मां रोने लगी और कहा कि ये सारी झूठ बात है कि शॉक लगा था, आप देख लो वाटर कूलर में कोई शॉक नहीं आ रहा, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है,
लोगों ने देखा जाके छू के कि कोई शॉट नहीं लग रहा है। वो दरिंदों को तब पकड़ा गया कि तुम कहते हो कि ये बेटी शॉट से मर गई, कहां शॉर्ट सर्किट है। जब उसको दबोचा गया तब बोला कि वो तो हमने गलत कहानी बनाई थी, इसको मार दिया गया है, रेप किया गया है। वहीं सहायक रहे एक आदमी ने कहा। पुलिस के ऊपर तब दबाव डाला, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली तो एक शहर का स्टेट है, कोई बहुत दूर का तो नहीं है। ना मुख्यमंत्री जी उसके आंसू पोंछने गए, ना जो कहते थे चुनाव के वक्त कि बहनों आपका भाई बैठेगा, एक आवाज लगाना, ना वो देश के प्रधानमंत्री आंसू पोंछने गए। शासन में रहे हुए की पहली जिम्मेवारी थी, नहीं गए। इंसानियत के नाते राहुल गांधी जी आज उस परिवार के पास पहुंचे, उस परिवार के दुख के हिस्सेदार बने। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, हमारे राजस्थान के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी अजय माकन जी, कर्नाटक के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला जी, और सब साथ मिल के गए। परिवार के साथ जमीन पे बैठ के बात की। माँ ने कहा मैं कुछ बातें सबके सामने नहीं कह पाऊँ। राहुल गांधी जी ने गाड़ी में माँ को बिठा के, जब तक उसके दिल की सारी बात माँ ने नहीं कही, पूरी बात सुने, बाप को गले से लगा के कहा कि वो बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस देश की बेटी थी, पूरा देश न्याय के लिए आपके साथ रहे। ये लड़ाई इस देश की हर बेटी की है, इस देश के हर नागरिक की है। राहुल गांधी जी लड़े हैं उसके बाद सबसे मिलके भी इस परिवार के लिए सांत्वना के लिए बात की है। हमने कुछ मांगे रखी है, सरकार से उम्मीदें रखी हैं। हालांकि अगर थोड़ी भी इंसानियत होती तो पहले ही दिन प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी पहुंचते। दूसरों को गाली देने के लिए प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कपाल भाती की तरह ट्वीट होता है। इस बेटी के लिए, इस परिवार के लिए एक ट्वीट नहीं कर पाते। राहुल गांधी जी पहले थे जिन्होंने ट्वीट किया। जो हमने मांगे रखी हैं और जो बातें हैं, मैं हमारे दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी को कहूँगा, वो बात भी रखेंगे। और हम इस बेटी की आत्मा की शांति के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में प्रार्थना सभाएं, कैंडल मार्च भी करेंगे और आगे के कार्यक्रम, और जो भी हमसे बन सकता है उस दुख के सहभागी, हम इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं, उस दुख में सहभागी होने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। उधर इस मामले में भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि बलात्कार तो बलात्कार होता है, लेकिन कांग्रेस चुनिंदा तरीके से चिंता व्यक्त करती है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के मामले नहीं दिखते, लेकिन जहां उसकी सरकार नहीं है वहां उसे जरूर चिंता होती है। एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी। जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हां, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है,
यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और दिल्ली में कानून व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र से गुजारिश है कि इस दिशा में सख्त कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी, साथ ही सजा दिलाने के लिए बड़े वकीलों की नियुक्ति भी की जाएगी।